हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं ऐसे ही खाना बनाती हूँ क्योंकि यहाँ टेबल बगल में रखा हुआ है। मेरी जेठानी जी सुबह का खाना जब बनाती हैं वो खड़ी होकर बनाती हैं। उनको बैठ के बनाना मतलब उनके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो बैठ के नहीं खाना बनाती। बैठ का कोई मतलब इस तरह जैसे मैं बैठी हूँ इस तरह बैठ कर कोई काम नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ शाम के टाइम जुट गई हूँ खाना बनाने के लिए। इसके पहले मैंने मतलब स्कूल वहाँ कॉलेज से मैं आई, पेपर दे के मुझे बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चे हैं, बच्चे अगर पहले आ जाते हैं तो मैं उनके लिए थाली धुल के जाती हूँ ताकि वो आके उसमें खाना वाना निकाल लें। और मैं आती हूँ तो फिर सारे बर्तन धुलती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह तुरंत मतलब टाइम ही नहीं बचता। सुबह मैं कपड़ा नहीं धुल पाती, थोड़ा-सा रिवीज़न कर लेती हूँ। तो मुझे कपड़ा धुलने का भी टाइम नहीं रहता। जो मैं सुबह पहनी रहती हूँ वही धुलती हूँ तो कल वाला कपड़ा, और फिर जो बच्चों का निकलता है, हस्बैंड का निकलता है, वो शाम को धुलती हूँ। तो मैंने यहाँ सारे काम कर लिए हैं और बना रही हूँ सबके लिए चाय। उसके बाद बनाऊँगी मैं सबके लिए खाना। इसी टाइम ही मैं शुरू कर चुकी हूँ यानी। तो सबसे पहले मैं चाय बना रही हूँ, पानी गर्म करके रखूँगी वगैरह-वगैरह जो छोटी-मोटी काम है वो पहले कर लूँगी, दाल चढ़ा दूँगी, फिर धीरे-धीरे अपना सारा खाना बनाना शुरू कर दूँगी। तो फाइनली मैं आपको थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले भी मैं पेपर दे के आती थी, यानी मैं जो है मैंने एमए किया है, अपने मायके से एमए किया है। मैं यहाँ आने के बाद केवल जो है बीएड का ही कर रही हूँ। बीएड काफ़ी मतलब 5-6 साल हो गए मुझे पढ़ाई छोड़े हुए। फिर से मेरे हस्बैंड ने जो है मेरा एडमिशन करवाया तो मैं यहाँ पे पढ़ाई मेरा फिर से शुरू है, यानी बंद होने के बाद पढ़ाई शुरू हुई है। इसके पहले मैं अपने मायके से एमए कर चुकी हूँ। एमए मतलब मेरा डबल एमए हो चुका है, एक हिंदी से हुआ है और एक हिस्ट्री से हुआ है। तो मैं यहाँ आई हूँ ससुराल, तो ससुराल में मेरी पढ़ाई बंद हो ही गई थी। तो फिर मैं जब मेरे हस्बैंड अब एडमिशन करवाए हैं तो मैं इस टाइम का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मायके में थी तो मैं पेपर दे के आती थी तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटा आप थक गई हो, अब बैठ जाओ, मैं घर का सारा काम कर लूँगी। वैसे मॉर्निंग टाइम ही रहता था। सुबह मैं जाती थी, मेरे साथ एक फ्रेंड जाती थी, उसके साथ मैं चली जाती थी। मतलब जिस कॉलेज में मेरा बीएड का एग्ज़ाम गया है सेंटर, उसी कॉलेज से मैंने बीए एमए दोनों किया है, कर रखा है, तो मैं वहीं गई थी। उसके बाद मेरे घर के पास ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, बस थोड़ी दूरी पे ही वो कॉलेज है। तो मैं जाती थी, तो मैं आती थी घर पे, तो मेरी मम्मी कहती थी, "बेटा तुम्हें कोई काम नहीं करना है, चलो तुम आराम करो, तुम पेपर दे के आई हो, थक गई हो।" लेकिन अब ससुराल का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो करना है वो करना है। मुझे काफ़ी तकलीफ़ महसूस होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मैं सोच रही हूँ कि कभी मैं क्लास करके आऊँगी, फिर मुझे आने के बाद सारे के सारे बर्तन सुबह खाना बनाए, जो सबने खाया पिया, चाय वगैरह किया था, सबका बर्तन मुझे धुलना रहेगा। फिर बच्चों के लिए मैं सुबह के टाइम ही मैं बच्चों के लिए 2 थाली धुल लूँगी, 2 गिलास धुल लूँगी, 1 जग धुल के रख दूँगी ताकि वो पानी ले लेंगे, खाना अपने से निकाल लेंगे। क्योंकि मेरी बेटी जो है, एक बार मैं नहीं थी, सुबह मैं खाना दे के गई थी, उन लोग की छुट्टी थी उस दिन पेपर जब मैं देने गई थी। तो मेरा बेटा उस टाइम मतलब मैंने सुबह खाना दे दिया था, वो दोपहर में उसको दूध चावल खाना था मेरी बेटी को। तो उसने भाई से बोला, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। वो भाई के साथ ही थी, मोबाइल में देके गई थी, वो लोग मोबाइल देख रहे थे, खेल रहे थे, मतलब भाई के साथ थी। तो भाई बच्चे के साथ ही खेलते हैं, तो भाई के साथ उसका ज़्यादा लगाव है, इसलिए अपने भाई के साथ ज़्यादा खेल रही थी। और मतलब बच्चे तो है नहीं, मेरी जेठानी की एक बेटी बची है, बाकी 2 बेटियाँ बाहर गई हैं, एक लड़का भी था, उनका नवोदय में चला गया है वो भी नहीं है। तो इतने लोगों का मतलब है खाना, तो फ़िलहाल मुझे बहुत कम बनाना पड़ता है, लेकिन काम तो वैसे ही रहते हैं। दाल चावल रोटी सब्ज़ी सारे बनाने रहते हैं, भले ही कम बनाने रहते हैं। तो मैं बता रही थी, तो मेरे बेटा जो है उस टाइम उसका छुट्टी था, मतलब टीचर पेरेंट्स मीटिंग था, तो उस दिन मंडे को उसकी छुट्टी थी, 8 तारीख को। तो वो जो है वो बोला कि ठीक है मैं तुमको देता हूँ चावल और 2 चावल। उसके बाद वो गया थाली धुल रहा था। तो मेरी बेटी बोली, उसने मेरी बेटी ने बोला उससे कि भैया आप इतने छोटे हो फिर आप बर्तन धुलते हो? हाँ? मेरा भैया बोला, मैं बर्तन नहीं धुलूँगा तो खाना कैसे तुमको दूँगा? मुझे ये बात जब मैं घर आई मुझे सुनाई, मेरी बेटी ने बताया, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई क्योंकि मैं ना सबके बच्चों का की हूँ। मेरी जेठानी के 4 बच्चे ऑलरेडी मेरे आने से पहले ही सब हो गए थे, तो मैं उनका की हूँ। और अपने बच्चे के लिए मेरा बेटा खुद थाली धुली, खुद दे बच्चे को खाना। शायद ये कोई माँ जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे भी बहुत ख़राब लगा, तो मैं मॉर्निंग टाइम ही उन लोगों के लिए थाली धुल के चली जाती हूँ और आती हूँ तब सारा बर्तन इकट्ठा करती हूँ, कपड़ा इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद मैं धुलती हूँ।
तो कभी कभार ना ऐसा होता है मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ लूँ। अब इस टाइम मैं आई हूँ खाना बनाते समय मुझे 7 बज जाएंगे, 1 घंटा टाइम मिला, मैं बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी। बेटी इसी में जिद करने लगती है, उसका भी अगर होमवर्क नहीं पूरा रहता है या फिर पढ़ाने को बोलती है, उसको पढ़ाती हूँ। 8 बजे मैं बच्चों को खाना देती हूँ, सास को खाना देती हूँ, बुआ जी हैं उनको खाना दूँगी। उसके बाद फिर मैं जो है मैं रात का बर्तन नहीं धुलती हूँ। मैंने बोल रखा है मैं इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। तो इस टाइम ना मैं बोल क्या रखा है, मेरी बेटी रोने लगती थी, छोटी थी, तो इस वजह से घर एक टाइम का बर्तन वो लोग धुल देती हैं। नहीं धुलेंगी तो मैं मॉर्निंग टाइम ही धुलती हूँ, मैं शाम को नहीं धुलती बर्तन। और धुलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ना ही धुलूँ मैं, ऐसा कंफर्म नहीं है, मुझे करना पड़ता है। लेकिन मैं रात को नहीं धुल पाती हूँ। मैं रात को धुल के सबको खाना दे दूँगी, लेकिन टोटल बर्तन जो है मैं मॉर्निंग टाइम ही धुलती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता। हम कितने बजे तक काम करें, सबको खाना दिया, हस्बैंड को खाना दिया, बच्चों को खाना दिया, पानी दिया, दवा दिया, सासू माँ को दवा दिया, बच्चों को दवा देना रहता दिया, फिर अपना कुछ भी अपने लिए खाओ पियो, फिर 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो मैं सुबह के टाइम ही बर्तन धुलती हूँ। यहाँ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, ये देखिए इतनी आलू छोटे छोटे हैं, सब छील के रखती हूँ। हमारे यहाँ स्टोर किए हुए आलू हैं, तो स्टोर में कभी कभी ऐसा बदल जाता है, छोटे बड़े आलू आ जाते हैं, बड़े छोटे आलू आते हैं, ऐसे हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई, मैं भी चाय निकालूंगी, उसके बाद सबको दूँगी। तो मैं अपनी जो बातें थी कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने ये बातें बताई। फ़िलहाल मेरी वीडियो में कभी भी किसी बात की ज़िक्र नहीं हुई। और हाँ, बातों बातों में आपको बताना भूल गई कि मैं आज बना रही हूँ खीर। ये देखिए मैंने घी ये खुद ही बनाया था, आपको पिछली वीडियो में देखने को मिला होगा, मैंने खुद ही घी बनाया था। और फ़िलहाल हमारे यहाँ घी खाया जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है कितना भी घी बनाओ तो कम हो जाता है। एक डिब्बे के लगभग था, और अब जो है आधा डिब्बे से कम ही हुआ है। मतलब खाया जाता है तो यूज़ होगा, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ ख़त्म होगी। तो मैं यहाँ चावल फ्राई कर लूँगी, दूध मतलब पकाने रख दूँगी, और सब्ज़ी तो अभी लेट में आएंगे मटर लेके, हरी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी परवल की, और उसके बाद फिर मैं और खाना बनाऊँगी। तब तक मैं चाय वगैरह दे दूँगी सबको। यहाँ मतलब छोटे मोटे जो काम है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर पूड़ी का तो रात का ही टाइम है पूड़ी बनाने का, रात को मैं पूड़ी बनाऊँगी, ताकि तुरंत पूड़ी बनाओ तुरंत सब लोग खा लें। यानी आज बनेगा खीर, आलू मटर की सब्ज़ी, और आलू मटर, हरी मटर और परवल की सब्ज़ी बनेगी, और खीर हो गया, और पूड़ी, इतना मैं बनाऊँगी। और इसी वजह से मुझे आज एकदम टाइम नहीं मिला। यानी 8 को मैंने पेपर दिया, 9 को भी पेपर है मेरा, तो मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं पढ़ाई कर लूँ। फ़िलहाल मुझे रात में टाइम मिलेगा तो मैं रात में पढ़ूँगी, नहीं तो 3:30 बजे उठ के या 3 बजे उठ के मैं पढ़ाई कर लूँगी। अलार्म सेट कर देती हूँ। ऐसे में जब टेंशन रहता है तो नींद भी ठीक से नहीं आती है। और मुझे पता है कि मैं अगर मतलब खुद से नहीं ध्यान दूँगी तो ऐसा सोचूँ कि मुझे अगले टाइम मैं नेक्स्ट डे ऐसा कर लूँगी, ये कर लूँगी तैयारी, तो मेरे से होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे कब क्या काम आ जाए कोई पता नहीं है। यहाँ देखिए मैं चाय छान रही हूँ सबके लिए नहीं, बस 2-3 लोगों को, 4 लोगों को दे दूँगी, खुद भी चाय पी लूँगी। उसके बाद जो है खाना बनाना फिर से स्टार्ट करूँगी। ज़्यादा खाना बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। हला बुआ चाहिए बुआ इकट्ठे आम के लेके चली सबका का यहीं में से चाय जो उनला निकालना चाय पता आज ड्यूटी नहीं मारसा रहा गिलास हो सवेरे माजी न मिले चाय। फिर मैं आई हूँ बच्चे के पास, बच्चे यहाँ बैठ के मस्ती कर रहे हैं। इन दोनों लोगों को भी मैं चाय दे दूँगी। चाय काफ़ी गर्म था, तो मैंने बोला इनसे काफ़ी गर्म है, आप लोग हम देखो भी गर्म है चाय, और चाय में निकाल के दूँ। मैंने थाली में लिया क्योंकि एक साथ मैं देने जा रही हूँ ऐसे, तो मुझे कई चक्कर लगाने पड़ते, तो मैंने सोचा थाली में रख के दूँगी तो मुझे कम चक्कर लगाने पड़ेंगे। चाय देने के बाद मैं खुद चाय पीऊँगी। यहाँ देखिए खाना यहाँ बनता है, तो मैं खुद चाय ले रही हूँ गर्म। काफ़ी चाय ज़्यादा है, ज़्यादा गर्म होने पे मैं चाय पीती नहीं हूँ। ऐसे गर्मी में मैं ना कटोरी का सहारा लेती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ मैं चाय पी रही हूँ, चाय काफ़ी गर्म है, और फिर आप भी पी लीजिए चाय। आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ बस ऐसे ही वीडियो में, वैसे मैंने कभी शेयर नहीं किया था, फिर भी मैंने सोचा लाओ कभी ना कभी थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए वीडियो शूट करने में, शायद हो सकता है किसी को पसंद आ जाए। तो मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद मेरा चाय हो गया ख़त्म, और मैं जा रही हूँ अपने काम पर, हाथ धुलूँगी, तुरंत मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि बैठना
बैठना मेरे लिए ख़राब है। मैं अभी जितना जल्दी कि मैं खाना बना लूँगी, सबको खिला दूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं अपना मतलब जो भी मुझे टाइम मिलेगा, पढ़ने का टाइम मिलेगा। बच्चे परेशान करेंगे तो बच्चों को देखना पड़ेगा। फ़िलहाल बच्चे दिन में सोए नहीं हैं तो रात को सुबह सो जाएँगे, यानी 10 बजे तक तो सो जाएँगे। 10 साढ़े 10 बजे तक, अगर 10 साढ़े 10 बजे मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी तो मैं 12-1 बजे तक, तो साढ़े 12 बजे तक तो मुझे बहुत कस के नींद नहीं आएगी, तब तक मैं पढ़ाई करूँगी। और फिर ऐसा होता है ना, जब हम ज़्यादा काम करते हैं तो हमें थकान आती है। हम चाहते हुए मैं ना 2-3 बार अपना मुँह धुलती हूँ, फिर भी मतलब ऐसा होता है ना, कभी-कभार अच्छे से पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना कि इतनी काफ़ी नींद आने लगती है कि मतलब पढ़ाई छोड़ कर के मुझे सोना पड़ जाता है, मतलब आँख लग जाती है। मैं ना कभी-कभी ऐसा हो जाता है इस टाइम कि मैं बैठे-बैठे सो जाती हूँ और टेंशन रहता है। फिर मैं 15-20 मिनट में उठ जाऊँगी, 25 मिनट में 25 मिनट तो नहीं, 15-20 मिनट में मैं उठ जाती हूँ। आँख खुलने के बाद फिर मेरा वही काम शुरू हो जाता है। मैं उठती हूँ तो देखती हूँ इतना टाइम हो गया, अरे मैं इतने बजे पढ़ रही थी, अभी मैं सो गई। फिर तुरंत मैं मुँह धुलती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती, फिर भी हो जाता है ना कभी-कभार। तो यहाँ देखिए मेरी खीर बनकर तैयार हो गई। मैंने परवल जो है तल लिए, यानी फ्राई कर लिए हैं, रेड सा, और कर भी रही हूँ ताकि फिर मतलब मसाले भून करके फ्राई करके फिर इसमें मटर लास्ट में डालूँगी। मटर बिल्कुल मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, आप ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, क्योंकि आप लोग बताएंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियोस को इतने लोग पसंद करते हैं। मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा। तो यहाँ देखिए ये फ्रूट है, ड्राई फ्रूट। तो ये सब मसाले में पड़ना है। यहाँ मटर मैंने रखी हैं, क्योंकि ये ना फ्रीज़र वाली मटर हैं, तो इनको थोड़ा सा बर्फ़ था, तो मैंने सोचा चलो पानी में रख दूँ, नॉर्मल पानी में, तो ये गल जाएंगे, उसके बाद इनका यूज़ करूँगी मैं।